माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने हाल ही में परिणामों की डेट की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई 2020 को घोषित होगा। सीबीएसई परिणाम 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी नजर रखनी होगी, जिसके लिए लिंक cbse.nic.in है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जुलाई में आयोजित किए जाने वाले बच्चे पेपरों के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिका की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई थी कि सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2020 और सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा आगामी 15 जुलाई तक कर दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2020 की घोषणा बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbse.nic.in पर की जाएगी। हालांकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2020 के जारी किए जाने की डेट चेंज या ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल के साथ साथ अन्य वेबसाइट पर जारी किए जाने आदि से संबंधित अपडेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी। आज सावन का पहला सोमवार है। इस बार सावन महीने की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही दिन सोमवार है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शिवालयों के बाहर भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा करता था। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी से लेकर उज्जैन में, महाकाल और दिल्ली के मंदिरों में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भस्म आरती की गई। साथ ही भगवान शिव का ऐसा श्रृंगार किया गया जिसने भी उस रूप के दर्शन किए वो देखता ही रह गया। महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। आज भगवान महाकाल की पहली सवारी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासन ने इसकी लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण के चलते सवारी में भजन मंडल, झांझ, डमरू दल को शामिल होने की अनुमति दी गई है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा होती है और इस दौरान सोमवार के दिन का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। इस दिन भोले शंकर की विशेष पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई मीडिया नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत अब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ही ये तय करेगा कि कौन सी खबरें फर्जी, अनैतिक या राष्ट्र विरोधी हैं। 2 जून को जारी इस नई मीडिया पॉलिसी के तहत प्रशासन फेक न्यूज़ के लिए जिम्मेदार पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसमें सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाना और इनसे जुड़ी सूचनाएं सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करना शामिल है, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। वहीं सोमवार को जम्मू एंड कश्मीर मीडिया गिल्ड ने इस नई नीति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया और नए कानून को मीडिया को डराने वाला बताया। वो जर्नलिस्टिक एथिक्स को करते हुए वो आज तक 21 हमारे शहीद हो चुके हैं, वो बात नहीं समझते हैं। करीब 100 जर्नलिस्ट हमारे जख्मी हो गए हैं। उनके लिए उनका इनके पास मात्र नहीं है, लेकिन अब ये ब्यूरोक्रेट्स ने सरकार को मजबूर किया है ताकि हम जो भी रिपोर्ट लिखें, जो भी अखबार वाला कोई रिपोर्ट लिखे, बाइट ले या कोई स्टोरी बनाए, सबसे पहले उसको सरकार के पास जाना है कि क्या हम ये रिपोर्ट पब्लिश करें या ना करें। उसके बाद कितना टाइम वो लगाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, वी डोंट नो। तो यहाँ पर जर्नलिस्टिक एथिक्स ये खत्म करना चाहते हैं, किल करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की नई मीडिया नीति के मुताबिक सरकार समाचार पत्रों और दूसरे मीडिया चैनलों में छपने वाली या दिखाई देने वाली खबरों की निगरानी करेगी और ये तय करेगी कि कौन सी खबर फेक, एंटी सोशल या एंटी नेशनल रिपोर्टिंग है। ऐसे कामों में शामिल पाए जाने पर न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर को सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना संकट ऐसा काल बनकर आया है जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कोरोना संकट से पैदा हुआ आर्थिक संकट और बेरोजगारी संकट पूरी दुनिया पर छा रहा है। कुवैत में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया जा रहा है, जिससे इस खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीय कामगारों को कुवैत से लौटना पड़ सकता है। हालांकि इस विधेयक को अभी भी एक अन्य समिति द्वारा वीटो किया जाना है, लेकिन फिर भी भारत की इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। ऐसे में अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो करीब 7 से 8 लाख भारतीय कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद कुवैत में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही वजह है कि कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। कुवैत में प्रवासियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वहां कुल संख्या के 70% प्रवासी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। पानी भरने की वजह से खार सबवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सायन में तो पुलिस चौकी ही जलमग्न हो गई। बीएमसी की तरफ से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बारिश के चलते मुंबई का पवई लेक ओवरफ्लो हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि सोमवार को भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में माया नगरी समेत राज्य के कई इलाकों में काफी तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं गुजरात कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बीते दिन जमकर बरसात हुई है। इस बारिश से तो द्वारका में हालात बेकाबू से होते दिख रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है और मानो नदियां सड़क पर ही बह रही हो। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्से में पानी काफी भर गया है। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। द्वारका की तरह ही पोरबंदर और जूनागढ़ का भी यही हाल है। यहाँ कई इलाकों में पानी भर चुका है, जबकि कुछ ही घंटों की जोरदार बारिश में ऐसा हाल हुआ है। बारिश के कारण जूनागढ़ की नदी में भी पानी ऊपर तक बह रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं लोगों से समुद्र तट पर भी न जाने के लिए कहा गया है। बिहार की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। हर जगह बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिहार में अगले 2 दिन भी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ तथा
कोंकण और गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिनों में मध्य से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान में मॉनसून का सामान्य प्रदर्शन दिखेगा।